हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना बताने वाला हूं। साथियों, यदि सूचना महत्वपूर्ण है तो आप लोगों का इतना फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि साथियों ये वीडियो आम जनता तक पहुँच सके। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत चिरंजीवी कार्ड बंद हो चुका है और साथियों आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद समझ लीजिएगा कि जन आधार कार्ड बंद हो सकता है। अब देखिए साथियों, क्या आपको ये पता है कि चिरंजीवी कार्ड के क्या बेनिफिट थे और जन आधार कार्ड से आपको क्या-क्या सुविधा मिलती थी? यदि ये दोनों कार्ड बंद हो जाते हैं तो आपको क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं? इसके अलावा साथियों, यदि दोनों कार्ड बंद होते हैं तो इनकी जगह पर कौन से नए कार्ड आएँगे? यदि नए कार्ड आते हैं तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि नई योजना आएँगी। यदि साथियों नई योजना आएँगी तो आपको क्या पता है कि उन योजना से आपको क्या-क्या सुविधा मिलेगी? तो साथियों संपूर्ण डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ में दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। बस दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखनी है और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ताकि आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ नई योजना शुरू होने वाली है। अब साथियों नई योजना कौन-कौन सी शुरू होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और उन नई योजनाओं के नए कार्ड आपको दिए जाएंगे। आखिर ये बंद क्यों हुए थे और इनके नुकसान और फायदे क्या हैं, आपको क्या करना होगा, आखिर जन आधार और चिरंजीवी क्या है और ये कैसे काम करते हैं, वो संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा। देखिए साथियों, मैंने एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया है। किसके बारे में लिखा है? एक तो चिरंजीवी कार्ड के बारे में लिखा है और एक साथियों मैंने जन आधार कार्ड के बारे में लिखा है। उसके बाद साथियों मैंने आपको एक और आर्टिकल लिखा है। वो साथियों मैंने आने वाली जो नई योजना है दोस्तों, नई योजना कौन सी आएंगी और उनके जो नए कार्ड आएंगे वो कौन से आएंगे, और इसके अलावा नए कार्ड और नई योजनाओं से आपको क्या क्या सुविधा देखने को मिलेगी उसके बारे में भी लिखा है। और इसके अलावा साथियों एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आपको नुकसानों के बारे में भी लिखा है कि आपको आने वाली नई योजना से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन साथियों सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो चिरंजीवी कार्ड था उससे आपको क्या क्या सुविधा देखने को मिलती थी और चिरंजीवी कार्ड कैसे काम करता था और इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत की थी। बढ़ते इलाज के खर्चों को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए यह योजना चलाई थी, लेकिन वर्तमान में यह योजना बंद करके इसके स्थान पर एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी ब्लैक फंगस कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों का भी अब इलाज करवा सकते हैं। हालांकि साथियों चिरंजीवी योजना में भी करवा सकते थे, इस बात को ध्यान में रखना। आगे लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साल 2021 में लागू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाता था। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर के 10 लाख रुपए कर दिया था। इसके बाद साथियों अब 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर के 25 लाख रुपए तक जो है की जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन साथियों वर्तमान में अब वो सरकार नहीं रही है। आगे लिखा हुआ है साथियों दूसरे पॉइंट पर जन आधार कार्ड के बारे में लिखा हुआ है। अब साथियों जन आधार कार्ड के बारे में डिटेल समझ लीजिएगा। उसके बाद 2 नई योजनाओं के विषय में जानेंगे और उनसे क्या क्या सुविधा मिलने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथियों कैसे काम करेंगे दोनों नई योजना वो भी देख लीजिएगा। तो जन आधार कार्ड केवल महिला मुखिया के नाम से बनता है। जन आधार कार्ड का नाम पहले भामाशाह कार्ड था। जैसे ही राजस्थान में गहलोत सरकार आई तब से भामाशाह कार्ड का नाम बदल करके जन आधार कार्ड रख दिया गया है। आगे लिखा हुआ है, राजस्थान जन आधार कार्ड योजना राजस्थान की एक योजना है जिसमें राज्य के मूल निवासियों को जन आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। जन आधार कार्ड एक पारिवारिक आईडी है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होता है। जन आधार कार्ड एक परिवार में एक ही बार बनता है। जन आधार एक पारिवारिक डिजिटल आईडी है जो फ्री में बनती है। जन आधार कार्ड के बिना राजस्थान में किसी भी सरकारी योजना का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजस्थान में याद रखना, जन आधार कार्ड के बिना कोई भी फायदा नहीं मिलता है। यदि ये जन आधार कार्ड बंद होता है तो इसकी जगह साथियों नया कार्ड आएगा और उसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए, ताकि आपको आने वाली राजस्थान की जितनी भी योजना है उन सभी का बेनिफिट मिल सके। आगे लिखा हुआ है, जन आधार कार्ड से कौन सी योजना में कैसे फायदा मिलता था वो भी आप लोग देख लीजिएगा। साथियों जन आधार कार्ड राशन कार्ड की जगह पर काम करता है। जन आधार कार्ड से फ्री में राशन मिलता है। जन आधार कार्ड से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य सभी पेंशन योजनाओं का फायदा इसी से मिलता है। जन आधार कार्ड से महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन, 3 साल तक फ्री इंटरनेट दिया गया था। जन आधार कार्ड से सभी प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का फायदा मिलता है। जन आधार कार्ड से बेरोजगारों को लगभग 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता है। राज्य के सभी किसानों को जन आधार कार्ड से सब्सिडी मिलती है। जन आधार कार्ड से चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देखने को मिलता है। जन आधार कार्ड से सबसे सस्ते ब्याज दर पर ऋण मिलता है। जन आधार से राजस्थान के लगभग 325 सरकारी योजनाओं को फायदा मिलता है। कितनी योजनाएं? 325 ऐसी योजनाएं जिनसे आपको जन आधार से फायदा मिलता है। आपके पास जन आधार कार्ड नहीं हुआ तो दोस्तों आप लोग 325 योजनाओं में से एक सिंगल योजना का लाभ भी नहीं उठा सकते। इसके बाद साथियों इसमें आगे लिखा हुआ है कि 2 नए कार्ड आएंगे, जिसमें साथियों एक तो आयुष्मान कार्ड आएगा, एक भामाशाह कार्ड आ सकता है, या फिर इसको बदल करके साथियों जन आधार कार्ड भी आ सकता है कोई नया, ठीक है ना, उसको शुरू किया जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 योजनाओं को बंद करके 2 नए कार्ड आएंगे, जिनमें साथियों एक तो आएगा आपका आयुष्मान कार्ड, ठीक है ना, और एक क्या आएगा, जन आधार कार्ड आएगा, या फिर साथियों भामाशाह कार्ड आ सकता है।
अब देखिए साथियों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत यदि कोई नया जन आधार कार्ड बदल के आएगा तो वो क्यों आएगा, पहले तो समझ लीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको पता होगा अशोक गहलोत जी का फोटो है नए जन आधार कार्ड में। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि हमारे तो जन आधार कार्ड में अशोक गहलोत जी का फोटो है ही नहीं। तो साथियों, आप लोगों ने नए जन आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं किया होगा। नया जन आधार कार्ड साथियों डाउनलोड करना पड़ता था, जिसमें साथियों आप लोग को श्री अशोक गहलोत जी का वहां पर फोटो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो साथियों, अब आप लोग ये सवाल बार बार मत पूछिएगा कि हमारे जन आधार कार्ड में किसका फोटो नहीं है, श्री अशोक गहलोत जी का फोटो नहीं है। तो साथियों, नए जन आधार कार्ड में किसका फोटो है, अशोक गहलोत जी का फोटो है, जिसकी वजह से साथियों वर्तमान राजस्थान सरकार जो है ये जन आधार कार्ड को जरूर बदलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जन आधार कार्ड की जगह भामाशाह कार्ड शुरू हो जाए, या फिर साथियों ऐसा भी हो सकता है कि इस जन आधार कार्ड में थोड़ा सा चेंज करके आपको यहाँ पर श्री अशोक गहलोत जी का फोटो ना देखने को मिले, यानी कि साथियों बिना अशोक गहलोत जी की फोटो का एक और नया जन आधार कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए जब राजस्थान के अंतर्गत चिरंजीवी कार्ड बंद हो गया है तो साथियों आप लोगों के लिए जो आयुष्मान कार्ड आएगा वो कैसा आएगा। तो साथियों आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साथियों ये आयुष्मान कार्ड है, ठीक है ना। मैंने साथियों दोनों तरफ का फ्रंट फोटो यहाँ पर लगा रखा है। एक तो साथियों ये तो है सामने वाला फोटो, ये साथियों पीछे वाला फोटो, ठीक है ना। तो साथियों आयुष्मान कार्ड आएगा, जब साथियों आयुष्मान कार्ड आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए जब आयुष्मान कार्ड आएगा तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत इसमें आयुष्मान कार्ड में कौन कौन सी सुविधा देखने को मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों वो सुविधा देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल इसके बारे में भी लिख रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है नुकसान और फायदे। तो साथियों आयुष्मान कार्ड जो है सरकार के द्वारा मौजूदा समय में कई ऐसी योजना चलाई जा रही हैं जिनके अंतर्गत जरूरतमंद और गरीब वर्ग को आवास मिलना, राशन मिलना, पेंशन, रोजगार और बीमा समेत अन्य लाभ मिल रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत पात्र लोगों को मुफ्त में सुविधा मिल रही है किसकी, स्वास्थ्य की। लेकिन साथियों अब इस योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना हो चुका है। यानी कि साथियों अब ये जो आयुष्मान योजना रही है वो मात्र प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना नहीं है, ये साथियों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है। यानी कि साथियों प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना चल रही है उसको साथियों यदि आप लोग अपने स्टेट में कोई मुख्यमंत्री चला रहा है तो साथियों उस योजना का नाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आरोग्य योजना होगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आयुष्मान योजना से आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी। प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार देखने को मिलेगा। इसके अलावा योजना से संबद्ध देश भर के किसी भी चिन्हित सरकारी या फिर निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांचें, भर्ती के दौरान उपचार व भोजन और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद तक का चेकअप व दवाएं निःशुल्क आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी, किसमें, आयुष्मान कार्ड योजना में। इसके अलावा साथियों आगे लिखा हुआ है योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना हुआ फिर कूला प्रत्यारोपण या फिर निसंतानता, मोतियाबिंद आदि जितनी भी बीमारी हैं, अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार इस योजना के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना के तहत भी पात्र लाभार्थी का निःशुल्क उपचार किया जाता है। तो साथ ये सारी की सारी सुविधाएं आप लोग को यहाँ पर चिरंजीवी कार्ड की जगह पर जो आयुष्मान कार्ड आएगा उसमें देखने को मिलेंगे। साथियों ये सुविधाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आर्टिकल मैंने आयुष्मान की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसलिए साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ वो एकदम सही एवं सटीक है, यानी कि 100% सही डाटा दोस्तों मैंने आपको पहुंचाया है। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये कह रहे थे कि सर जन आधार कार्ड योजना नहीं बंद होगी, तो साथियों मैंने कब कहा है कि जन आधार कार्ड योजना बंद होगी। साथियों योजना बंद नहीं होगी, योजना वही रहने वाली है, पोर्टल आप लोगों का वही रहने वाला है, सिर्फ साथियों आप लोग का जो कार्ड है ना वो बदलेगा। यानी कि या तो जन आधार कार्ड बदल करके कोई नया जन आधार कार्ड आ सकता है या फिर साथियों इसको बदल करके भामाशाह कार्ड आ सकता है। यदि साथियों भामाशाह कार्ड आया ना तो जो वर्तमान में जन आधार का पोर्टल चलता है तो साथियों भामाशाह कार्ड में भी वही पोर्टल चलेगा, सारी सुविधाएं वही रहने वाली हैं जन आधार कार्ड के अंतर्गत, ठीक है ना। इसलिए आप लोग चिंतित ना होइएगा फालतू में। और साथ में आपको बताना चाहूंगा आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये और लिख रखा है ना कि आपको क्या करना होगा। साथियों भले चिरंजीवी कार्ड बदले या फिर साथियों जन आधार कार्ड बदले, ठीक है ना, इसकी जगह पर 2 नई योजना आ जाए तो दोस्तों आम जनता को कुछ नहीं करना है, आम जनता को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों डाक के माध्यम से आप लोग के घर तक ये सारे के सारे कार्ड आ जाएंगे। अदरवाइज साथियों आप लोग के गाँव में या फिर आप लोग के शहरों में कैंप लगना शुरू हो जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोग अपने जन आधार कार्ड को चिरंजीवी कार्ड को आसानी से चेंज करवा सकते हो। और साथियों नया जन आधार कार्ड और नया जो चिरंजीवी कार्ड की जगह आयुष्मान कार्ड आया है उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हो। इसलिए साथियों आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे साथियों 99% संभावना ऐसी है कि आप लोग के घर पर डाक के माध्यम से नया आयुष्मान कार्ड और साथियों नया जन आधार कार्ड ऑटोमेटिक पहुंच जाए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग चिंतित ना होइएगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।